हेलो दोस्तों, पुनः मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं। और मैं इसके पहले वाले वीडियो में जैसे मैं बता रहा था आपको क्वथन उन्नयन के बारे में, और मैंने लास्ट में यह भी बोला कि क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट के नियम को हम लोग को देखना है अब, है ना। क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम, है ना। यहाँ पे आज का अगले वीडियो का टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन के लिए रावल का नियम या राउल्ट का नियम। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्लियरफाई करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, यानी अनुसंख्य गुणधर्म में हम लोग देखें क्वथन उन्नयन के बारे में। क्वथन उन्नयन में आज अब हम देख रहे हैं क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम, है ना। तो इस राउल्ट नियम में आपको क्या क्या चीजें मिलते हैं इसके बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, क्वथन उन्नयन के लिए राउल ने दो नियम दिया था। राउल्ट के दो नियम हैं। अब देखिए, सबसे पहले नियम पर क्लियरफाई करने के लिए से पहले एक दो चीज जान पाएंगे हमने आपको बताया कि क्वथन उन्नयन के लिए हम लोग हमेशा डेल्टा टीबी का उपयोग करेंगे, है ना। क्वथन उन्नयन के लिए हमेशा डेल्टा टीबी का उपयोग करेंगे, और सांद्रण के लिए हमेशा, है ना, याद रखेंगे, सांद्रण के लिए हमेशा यहाँ पे सीएम का उपयोग करेंगे, है ना, जिसे मोलर सांद्रण या सांद्रण भी कहते हैं। सांद्रण के लिए सीएम का उपयोग करेंगे और क्वथन उन्नयन के लिए डेल्टा टीबी का उपयोग करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्वथन उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम के बारे में। तो क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट ने दो नियम दिया। अब देखिए, पहले नियम पर आते हैं हम लोग। पहले नियम में उन्होंने क्या बताया और कैसे हम जाने, इसके बारे में देखते हैं। तो क्वथन उन्नयन के लिए राउल्ट के पहले नियम के अनुसार, पहला नियम है यहाँ पे, पहला नियम, है ना, राउल्ट के पहला नियम क्वथन उन्नयन के संदर्भ में, है ना। तो देखिए यहाँ पे नियम के बारे में, पहला नियम क्या है हमारा। तो इस नियम में हम लोग कंफर्म करेंगे कि राउल्ट ने इस नियम में क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि किसी विलयन का क्वथन उन्नयन, किसी विलयन का क्वथन उन्नयन, है ना, किसी विलयन का क्वथन उन्नयन, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन। देखिए, मैंने लिखा है किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन जो होता है, क्वथनांक उन्नयन उसके विलय के सांद्रण का समानुपाती होता है, होता है। अब देखिए, इस नियम में हमने क्या जिक्र किया। क्वथन उन्नयन के लिए राउल का पहला नियम है कि किसी विलयन का क्वथन उन्नयन, यानी अर्थात में अगर हम लिखना चाहें तो कह रहे किसी विलयन का क्वथन उन्नयन यानी डेल्टा टीबी, है ना। कह रहा है किसी विलयन का क्वथन उन्नयन यानी डेल्टा टीबी उसके विलय का सांद्रण के समानुपाती विलय का सांद्रण सीएम है। तो यह नियम का एक संक्षिप्त और गणितीय रूप हुआ डेल्टा टीवी समानुपाती सीएम, यानी किसी विलयन का क्वथन उन्नयन उसके विलय के सांद्रण का समानुपाती होता है। इम्प्लाइज दैट करते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू सीएम, जहां हम लिखते हैं, जहां के बी बराबर होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक
या इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी या क्वथन उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। तो ये चीज जान गए, डेल्टा टी भी हमारा क्वथन उन्नयन, सीएम हमारा विलेय का सांद्रण और के भी हमारा क्वथन उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। तो क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट के नियम से, पहले नियम से आपने क्या देखा? पहला नियम बोला कि किसी विलयन का क्वथन उन्नयन उसके विलेय के सांद्रण का समानुपाती होता है, जिसका गणितीय रूप है अर्थात डेल्टा टी भी समानुपाती सीएम implies that डेल्टा टी भी बराबर के बी इंटू सी एम, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके चले आएंगे। जहां के भी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, इसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। अब देखिएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये फर्स्ट लॉ हुआ, इसे अच्छी तरीके से आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। तब हम आते हैं राउल्ट के दूसरे नियम यानी क्वथन उन्नयन के संदर्भ में दूसरा नियम। अब देखिए, क्वथन उन्नयन के संदर्भ में दूसरा नियम हम देखते हैं। क्वथन उन्नयन के संदर्भ में दूसरा नियम क्या है जी? देखिए, तो दूसरा नियम है, यहां पे डालते हैं क्वथन उन्नयन के संदर्भ में दूसरा नियम। दूसरा नियम क्लियर करेंगे, क्वथन उन्नयन के संदर्भ में दूसरे नियम से क्या मिलता है। तो क्वथन उन्नयन के संदर्भ में दूसरे नियम में जो बताया जाता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बोर्ड पे। बताया जाता है यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, है ना, यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक की एक निश्चित मात्रा में, एक ही विलायक की एक निश्चित मात्रा में, है ना, अलग अलग घोली जाए तो सभी विलयनों का क्वथन उन्नयन बराबर होता है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं ताकि आसानी से आप लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यदि विभिन्न पदार्थों की, यदि विभिन्न पदार्थों की, विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, सम आणविक मात्राएं, सम आणविक मात्राएं, मैंने बोला जी यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक की, एक ही विलायक की, एक ही विलायक की, एक ही विलायक की एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, एक ही विलायक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए, अलग अलग घोली जाए, अलग अलग घोली जाए, अलग अलग घोली जाए, है ना, अलग अलग घोली जाए तो सभी विलयनों का क्वथन उन्नयन, तो सभी विलयनों का, विलयनों का क्वथन उन्नयन, क्वथन उन्नयन, है ना, सभी विलयनों का क्वथन उन्नयन बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए यहां पे मैंने इस नियम को यानी दूसरे नियम को क्लियरफाई किया। यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक में, यानी विलायक एक ही हो, में एक निश्चित मात्रा अलग अलग घोली जाए, विलेय की एक निश्चित मात्रा अलग अलग घोली जाए तो सभी विलयनों का क्वथन उन्नयन बराबर होता है। देखिए इसको समझने के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे एक पात्र ले लिए और इसमें जो विलयन लिए ये विलयन ले लिए और इसमें विलय विलायक दोनों मिलाए ये विलयन,
यहाँ पे एक और पात्र ले लिए, यह हमारा बी विलयन हो गया, है ना। इसी तरीके से एक और पात्र लिए और यह हमारा विलयन सी हो गया, है ना। इसी तरीके से एक और पात्र लिए, यह हमारा विलयन डी हो गया। तो ऐसे रूपों में हम समझने के लिए कई विलयन ले लिए, यानी विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं हैं और एक ही विलायक है सब में। अगर मान लीजिए जल है, जल है, जल है, सभी में एक ही प्रकार का विलायक है और उसमें एक निश्चित मात्रा अलग अलग घोली गई है, जो विलेय है उसकी मात्रा अलग अलग घोली गई है। तो इन चारों विलयनों में 4 पात्र हैं, तो चारों विलयनों का क्वथन उन्नयन बराबर होगा। मान लीजिए जी इसका क्वथन उन्नयन डेल्टा TB1 हो, इसका क्वथन उन्नयन डेल्टा TB2 हो, इसका क्वथन उन्नयन जो हो डेल्टा TB3 हो और इसका क्वथन उन्नयन डेल्टा TB4 हो, है ना, TB4 हो। तो अब देखिए तो कह रहा है क्या जी, इनके क्वथन उन्नयन का मान क्या होता है, बराबर होता है। इस चित्र से आप क्लियरफाई इस नियम को करते हैं, यदि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं एक ही विलाय की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए तो सभी विलयनों का क्वथन उन्नयन, माने इसका क्वथन उन्नयन इसके बराबर, फिर इसका क्वथन उन्नयन इसके बराबर, यानी प्रत्येक विलयनों के क्वथन उन्नयन एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। तो ये हुआ क्वथन उन्नयन के संदर्भ में राउल्ट का दूसरा नियम। पहले नियम में बताया जे क्वथन उन्नयन विलेय के सांद्रण का समानुपाती होगा। इसमें कह रहा है क्या, जे प्रत्येक विलयनों के क्वथन उन्नयन आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों नियम को आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे, समझेंगे। कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हमसे पूछेंगे जरूर, है ना। फिर अगले वीडियो में मैं आपको अब बताऊंगा क्वथन उन्नयन के लिए विलेय के आणविक द्रव्यमान को निर्धारित करने वाले फॉर्मूला के बारे में, सूत्र के बारे में, यानी क्वथन उन्नयन को लेकर के, है ना, क्वथन उन्नयन को लेकर के किसी विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कैसे करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।